सभ्यता के बारे में आप सभी जानते हैं। माया सभ्यता अमेरिका में मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरस तथा यूकारन प्रायद्वीप में स्थापित थी। वैज्ञानिक काफी सालों से पता लगा रहे हैं कि आखिर यह सभ्यता कैसे खत्म हुई तथा इसका इतिहास क्या है, परंतु अभी तक वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। उन्हें सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली वह मूर्तियां हैं जिनके 3 आंखें बनी हुई। क्या उस समय ऐसे मानव हुआ करते थे जिनके 3 आंखें हुआ करती थी, या यह मूर्तियां ऐसे ही बनाई गई? यह मूर्तियां देखने में किसी देवता की भी नहीं लगती। इसी तरह दक्षिण अमेरिका में पेरू में कुछ तांबे की मूर्तियां मिली हैं जिनके 3 आंखें बनी हुई हैं। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार माया सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर 11वीं शताब्दी तक विद्यमान थी। उसके बाद यह सभ्यता धीरे धीरे विलुप्त हो गई। वैज्ञानिक लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं, परंतु अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार तीसरी आंख का संबंध आंतरिक ज्ञान दृष्टि से है। हिंदू धर्म ग्रंथों के इस विज्ञान को आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। इन चक्रों के विषय में हम पिछले वीडियो में विस्तार से बता चुके हैं। दोनों भवों के मध्य आज्ञा चक्र होता है। यह आज्ञा चक्र ही तीसरी आंख है। यह चक्र जागृत होने पर समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। भविष्य भी वह वर्तमान की तरह ही देख सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार आज्ञा चक्र सूक्ष्म मस्तिष्क से जुड़ा होता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में पीनियल ग्रंथि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। दायां मस्तिष्क चलने फिरने में शरीर का संतुलन बनाए रखता है, हमें गिरने नहीं देता। बायां मस्तिष्क बोलने तथा पहचानने में सहायक होता है। पृष्ठ मस्तिष्क हमारी नींद, भूख, आदतों, इच्छाओं आदि पर नियंत्रण रखता है, परंतु इन सब कार्यों में पृष्ठ मस्तिष्क का केवल 10% ही उपयोग होता है। 90% पृष्ठ मस्तिष्क सोया हुआ रहता है। इसे ही वैज्ञानिक भाषा में पीनियल ग्रंथि कहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसे तीसरी आंख कहा जाता है। आज्ञा चक्र का संबंध भी इसी से है। यह पृष्ठ मस्तिष्क ही हमें सोते समय सपने दिखाता है। बहुत से वैज्ञानिक अभी इस पर रिसर्च कर रहे हैं तथा एक मत नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि दिन में हो रही घटनाओं में से जो घटना मनुष्य को अधिक प्रभावित करती है वही वह सपने में देखता है, परंतु कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी रिसर्च में पाया है कि कभी कभी सपने में देखी गई घटना वास्तविक में घटित होती है। इसे ही भविष्य का पूर्वाभास कहा जाता है। कुछ ऐसे भी तथ्य देखे गए हैं जिनमें मनुष्य को अपने पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो यह मस्तिष्क ध्यान, प्राणायाम आदि के द्वारा सक्रिय किया जा सकता है। इसके सक्रिय होने पर समस्त संसार का ज्ञान हो जाता है। उदाहरण के तौर पर आप सूरदास जी को ही ले लीजिए। वह जन्म से ही अंधे थे, परंतु उन्होंने कृष्ण भक्ति की ऐसी ऐसी रचनाएं की हैं जो साधारण मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। वर्तमान में मौजूद तुलसी पीठाधीश्वर संत श्री राम भद्राचार्य भी जन्म से सूर हैं, परंतु उन्हें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सहित संपूर्ण रामायण अध्याय तथा श्लोक संख्या सहित कंठाग्र है। उन्हें देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है कि आखिर कैसे उन्होंने इतने धर्म ग्रंथ पढ़े होंगे और कैसे उन्हें यह सब याद है। तीसरी आंख जागृत होने पर यह सब संभव है। यह आंतरिक आंख है जो कि दिखाई नहीं देती, परंतु जागृत होने पर यह आंख वह सब देख पाती है जो साधारण मनुष्य की 2 आंखें नहीं देख पाती। यहाँ तक कि मनुष्य नए नए चमत्कार भी कर सकता है। हमारे मस्तिष्क की संरचना इतनी जटिल है कि वैज्ञानिक लगातार इस पर गहन रिसर्च कर रहे हैं, परंतु अभी तक सफल नहीं हो पाए। जिस दिन वैज्ञानिक सफल हो जाएंगे उस दिन पागल आदमी का भी इलाज संभव हो सकेगा। भगवान शिव की तीसरी आंख के विषय में एक पौराणिक कथा है। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव सभा कर रहे थे। उस सभा में ऋषि मुनि देवता बैठे हुए थे। उस समय माता पार्वती जी ने हंसी मजाक में अपने दोनों हाथों से भगवान शिव के दोनों नेत्रों को बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप तीनों लोकों में अंधेरा छा गया। सभी जीव जंतु व्याकुल हो उठे। उस समय भगवान शिव ने भवों के मध्य तीसरा नेत्र उत्पन्न किया, परंतु इस नेत्र का प्रकाश हजारों सूर्य के समान तीव्र था, जिसे देखकर संसार जलने लगा। यह देखकर माता पार्वती जी ने अपने हाथ हटा लिए और इस तरह सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। तब भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा था कि सूर्य और चंद्रमा मेरी 2 आंखें हैं जिससे मैं संसार को देखता हूँ। जिस पल मैं संसार को नहीं देखूंगा उसी पल यह संसार नष्ट हो जाएगा। तीसरे नेत्र के विषय में उन्होंने कहा था कि यह आत्मा का नेत्र है। जो कुछ 2 आंखों से नहीं देखा जा सकता वह तीसरे नेत्र द्वारा देखा जा सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित इस प्राचीन विज्ञान पर आधुनिक वैज्ञानिकों को अभी और अधिक गहन शोध करने की आवश्यकता है। वैसे आपका इसके विषय में क्या सोचना है कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।